नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज की इस खास पेशकश आयुष्मान में। मैं हूं आपके साथ जया अभय शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर गणेश धानुका, जो बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर धानुका, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में और उसके इलाज के बारे में। अगर इससे जुड़े आपके भी कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल करके सीधे डॉक्टर गणेश धानुका से सवाल कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो आज किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हम जानेंगे और तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर गणेश से आज लेंगे। डॉक्टर गणेश, सबसे पहला सवाल यही है कि किडनी ट्रांसप्लांट आखिर क्या है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीवित या किसी भी मृत जिसे हम ब्रेन डेड कहते हैं, इन मरीज़ों में से एक स्वस्थ किडनी निकाल के, जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज़ एंड स्टेज, जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत होती है, उन लोगों में एक सर्जिकल प्रक्रिया से किडनी का प्रत्यारोपण करते हैं। इसे किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। सर, इसकी ज़रूरत आखिर कब पड़ती है, ये भी बताइए कि क्यों आखिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, किन सिचुएशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जो है एक अमूमन किसी भी व्यक्ति का नहीं करते हैं। जनरली जो क्रोनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 के पेशेंट होते हैं, जिनका दोनों जो किडनीज़ होती है लेस दैन 15% अगर वर्क कर रही है, इन मरीज़ों को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए मात्र 2 पर्याय होते हैं। एक होता है डायलिसिस सप्ताह में 2 से 3 बार, और दूसरा होता है गुर्दा प्रत्यारोपण, जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो इन मात्र 2 विकल्प में से एक विकल्प का हमें चूज़ करना होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में एक किसी भी डोनर का जो है आपके घर परिवार से है, इनका एक गुर्दा आपके शरीर में लग जाता है तो आपका जीवन एक सामान्य हो जाता है। तो ताकि हम डायलिसिस और ये उससे जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है या खर्चा है, ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो जनरली जो सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, उन्हें हम गुर्दा प्रत्यारोपण का विकल्प देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर धानुका, जो जानकारी आपने दी है, इससे 2 सवाल मेरे निकल कर आए हैं जो आम लोगों के दिमाग में अक्सर घूमते रहते हैं। पहला सवाल तो यही है कि आखिर किडनी ट्रांसप्लांट जब होती है तो कौन किडनी दे सकता है, कौन किस तरह से रिसीवर का आप चयन कर सकते हैं? क्या परिवार से वो हो सकता है या किसी दूसरे शख्स का अगर चयन किया जाए तो क्या कुछ ध्यान में रखा जाता है सर? जी, देखिए, किडनी जो ट्रांसप्लांट है उसमें डोनर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लिविंग डोनर, जो कि एक जीवित व्यक्ति जो आपके घर परिवार से, और दूसरा होता है कैडावेरिक डोनेशन। कैडावेरिक डोनेशन जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, जो ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जिनके दिमाग में खून बहा है, जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे और उनका ब्रेन डेड हो चुका है, उन व्यक्तियों में से लिया जाता है। तो आइए हम पहले बात करते हैं लिविंग डोनेशन की। लिविंग डोनेशन में हमें जो डोनर का चयन होता है, तो 18 से करीबन 18 की उम्र से लेके तो 70 की उम्र तक के कोई भी व्यक्ति का हम चयन कर सकते हैं एज ए डोनर। डोनेशन के लिए अमूमन आपके घर परिवार के लोग, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, ये एक आइडियल डोनर माने जाते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से कोई व्यक्ति अगर नहीं है या देने के लिए असफल है, तो उसके बाद आपके चाचा, भूआ, आपकी पत्नी, पति यानी हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे या फिर सास ससुर, इन लोगों का भी एक ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो इन लोगों को हम नियर रिलेटेड डोनर्स कहते हैं। तो जब भी हम डोनर का सिलेक्शन करते हैं तो हमें 2 चीज़ें खासकर ख्याल रखनी होती है। सबसे पहले कि डोनर का जो है ब्लड ग्रुप, तो डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डोनेशन की प्रक्रिया में। तो वो ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव रहना चाहिए या डोनर से मैच, ये रिसिपिएंट जो है जिसको हम किडनी लगानी है मरीज़ को, उससे मैच होना चाहिए। लेकिन पिछले 5 से 10 वर्षों में मेडिकल साइंस ने काफ़ी अच्छी प्रगति कर ली है और अब हम बिना ब्लड ग्रुप का भी ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, तो जिसके रिजल्ट्स अमूमन 100% ब्लड ग्रुप मैच के बराबर होते हैं। दूसरा होता है कि हमें HLA मैचिंग देखनी होती है, जिसे हम DNA टाइपिंग कहते हैं। तो डोनर और रिसिपिएंट के बीच में अगर HLA मैचिंग अच्छी होती है तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। मगर आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई है, जिसके कारण हम विदाउट मैचिंग भी ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर गणेश, जब किसी को किडनी डोनेट की जाती है तो अक्सर जो डोनर होता है उसके मन में ये सवाल उठना लाजमी ही है कि अगर मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूं तो क्या मैं किडनी डोनेट नहीं कर सकता? तो ये जानकारी भी प्लीज़ हमारे दर्शकों को दीजिए कि क्या एक डोनर का पूरी तरह से स्वस्थ होना ज़रूरी है? यदि उसमें थोड़ी सी भी किसी तरह की बीमारियां हैं, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है, तो क्या वो डोनेट नहीं कर सकता किडनी?
देखिए, ये जो सवाल है इसके जवाब मैं 2 पार्ट्स में देना चाहूँगा। सबसे पहले किसी भी जब डोनर का हम चयन करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, तो किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी एक प्रक्रिया होती है कि अगर हम आज किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो पहले जाँचें होती है, फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद ट्रांसप्लांट। तो ये करीबन 2 से ढाई महीने प्रक्रिया में समय लगता है। तो किसी भी डोनर का जब चयन होता है तो उसकी हम 5 भागों में जाँचें करते हैं। डोनर पूरी तरीके से जब फिट होता है उसी के बाद हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी डोनर की ज़िंदगी या भविष्य में उसको कोई भी बीमारी का खतरा हो, ये हम सब कुछ इन जांचों द्वारा एक सुनिश्चित कर लेते हैं। उसी के बाद हम डोनर को आगे बढ़ाते हैं। तो विविध प्रकार की जांचें होती है जिसमें उनके कुछ खून की जांचें हैं, कुछ मेडिकल चेकअप होते हैं, सोनोग्राफी होती है, बहुत सारे डॉक्टर से क्लियरेंस, फिर कुछ लीगल क्लियरेंसेस होते हैं। ये होने के बाद ही हम बेसिकली डोनर को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें किसी भी स्टेज पे लगता है कि डोनर अनफिट है या फिर ये भविष्य में इनको खतरा हो सकता है किडनी की बीमारी का, तो उस डोनर को हम अनफिट कर देते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि कोई नया डोनर ढूंढिए। अब रहा दूसरा सवाल कि किसी डोनर को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, क्या हम इनका किडनी दान में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है जी हाँ। आज से करीबन 5 से 10 साल पहले तक जिस मरीज़ को डायबिटीज़ है या बीपी है वो गुर्दा दान नहीं कर सकते थे, मगर रिसेंट जो गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस आई है, उसमें देखा गया है किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ है, बीपी है और वो दवाइयों से कंट्रोल है और इन डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का उनके शरीर पे कोई भी असर नहीं है, तो इन मरीज़ों को हम एक रिस्क समझाकर इनका ये अपने रिलेटिव्स को किडनी का दान कर सकते हैं और यह भी एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और जो पेशेंट किडनी डिसीज़ का है वो भी एक नॉर्मल जीवन जी सकता है। बिल्कुल, देखिए कि किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह से होता है, किन सिचुएशन में किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और यदि आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो क्या आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर गणेश ने हमें दे दिए हैं, लेकिन आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करके डॉक्टर गणेश से आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर गणेश, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं इसके? जी, देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट हम जो भी सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज़, उनके पास 2 ही विकल्प होते हैं इलाज के लिए, एक डायलिसिस और एक है ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट हमेशा डायलिसिस के विकल्प से काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद में एक सामान्य आदमी के जैसे आप जीवन जी सकते हैं, जैसे कि हम या फिर कोई भी एक सामान्य व्यक्ति जो एक नॉर्मल जीवन जी रहा है। डायलिसिस की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बंद हो जाती है, तो डायलिसिस और डायलिसिस से होने वाले जो आपको खतरे हैं ये हम बिल्कुल नील कर सकते हैं। दूसरा है आपका खर्चा और समय। डायलिसिस में जो भी मरीज़ होते हैं उनको महीने का करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम खर्चा होता है, साथ में बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो ट्रांसप्लांट के बाद में आपका डायलिसिस बंद हो जाता है, दवाइयाँ भी काफ़ी कम हो जाती है और अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो आर्थिक रूप से किडनी ट्रांसप्लांट हमेशा डायलिसिस से काफ़ी बेहतर होता है। एक बार खर्चा लगता है सिंगल टाइम, उसके बाद में आपको महीने का 2 या 3 हज़ार रुपये की दवाई चलती है। डायलिसिस में आपको हर महीने 30 से 35 हज़ार रुपये पे करने होता है। दूसरा चीज़ है आपके खान पान का परहेज़ आपका पूरी तरीके से सामान्य हो जाता है। जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं उनको खान पान का परहेज़, पानी कम पीना होता है, नमक कम लेना होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार की इनकी डाइट होती है। यह सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है। आप सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पूरा इसका दायित्व आप पूरी अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। जो यंग अडल्ट्स होते हैं जैसे कि महिलाएं या पुरुष, ये शादी कर सकते हैं। जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं इनको काफ़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, बांझपन की शिकार होती है महिलाएं। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और बांझपन की शिकायत पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। महिलाएं बच्चे को जन्म देने में भी काफ़ी कामयाब होती है। हमने रिसेंटली एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है, हमारे अंडर ही थे वो। तो इस प्रकार से काफ़ी फ़ायदे होते हैं जो डायलिसिस वाले मरीज़ नहीं जी पाते। डायलिसिस का जिक्र अभी डॉक्टर गणेश आपने किया है, तो सवाल मेरा यह है, क्या डायलिसिस से भी किडनी ठीक हो जाती है? ये भी देखिए, डायलिसिस ये एकमात्र पर्याय है किडनी डिसीज़ के लिए। जो सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इलाज का एक पर्याय होता है डायलिसिस। डायलिसिस से किडनी ठीक नहीं होती है। बेसिकली डायलिसिस इज़ आर्टिफिशियल किडनी, जिसमें हम सप्ताह में 2 से 3 बार एक आर्टिफिशियल किडनी जो डायलिज़र होता है, फिल्टर, वो लगा के आपके शरीर में जो जहर है यूरिया क्रिएटिनिन का और पोटेशियम का, इसको साफ़ करते हैं। तो यह एक इलाज का ज़रिया है, इससे किडनी ठीक नहीं हो सकती।
सर लाभ हमने जाने आपसे कि किडनी ट्रांसप्लांट के आखिर क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, लेकिन इसकी कोई हानियां भी हैं क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या कुछ हानियां हैं ये भी बताइए। जी हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जब कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट करवा लूँगा तो मैं बिल्कुल नॉर्मल, जी नहीं, यह चीज़ बहुत गलत है। आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद एक सामान्य जीवन जी सकते हैं मगर दवाइयों के सहारे से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कुछ इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन्स होती है जो आपको लाइफ लॉन्ग खानी होती है और उसका कुछ महीने का खर्चा आता है 5 से 6 हज़ार रुपये। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने के लिए है आम जनता के लिए कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयाँ खानी है, उसी के सहारे वो किडनी चलेगी। दूसरा रिस्क होता है कि ये जो दवाइयाँ होती है इससे आपको एक सामान्य लोगों के मुकाबले इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती है, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को कम करती है ताकि किडनी आपके शरीर में काम कर सके। इन दवाइयों का कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे कि डायबिटीज़ आपको हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, किसी मरीज़ में देखा गया है कि कुछ मात्रा में कभी कैंसर की शिकायत भी हो सकती है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक पहलू है जो ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन यानी आपकी रोग प्रतिकार शक्ति इस किडनी को ख़राब करने की कोशिश करेगी, आपका क्रिएटिनिन दोबारा बढ़ जाएगा। तो रिजेक्शन का जो है 10 से 12% का रिस्क रहता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। तो यह सब पहलू है, लेकिन मेरा मानना है कि यह जो रिस्क है यह फ़ायदे के मुकाबले काफ़ी कम है। बिल्कुल लेकिन सर ये भी समझना चाहेंगे हम कि जब किडनी डोनेट की जाती है, ट्रांसप्लांट होती है, तो डोनर और रिसीवर इन दोनों के ही जीवन में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, क्या कुछ इनका डेली रूटीन इसके बाद होता है, कैसी डेली लाइफ होती है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, देखिए, पहले तो मैं डोनर की बात करूँगा। तो किडनी डोनर जनरली जब फिट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, हम काफ़ी जाँचें करते हैं फिट करने के पहले। तो किडनी डोनर को हम 4 दिन ही अस्पताल में भर्ती रखते हैं और आजकल लेप्रोस्कोपिक विधि से होता है तो बहुत बड़ा चीरा भी लगता नहीं है, तो मरीज़ की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। 4 दिन बाद छुट्टी करके उन्हें घर के लिए दवाई हम 4 से 5 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। 1 हफ्ते बाद वो आपकी डोनर अपनी रूटीन लाइफ फॉलो कर सकते हैं, मेहनत का काम 3 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो डोनर की लाइफ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। रही बात भविष्य में होने वाले खतरों की, तो जो भी हम डोनर सिलेक्ट करते हैं वो हेल्दी डोनर होते हैं, तो भविष्य में इनको जनरली किडनी ख़राब होने का खतरा नील होता है, बीपी भी बढ़ने का खतरा नहीं होता है। रूटीनली इनको बस फॉलोअप के लिए हम कहते हैं। दूसरी चीज़, रिसिपिएंट जिनको हम किडनी लगाते हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है, इन मरीज़ों की लाइफ में जैसे कि मैंने बताया कि डायलिसिस आपका बंद हो जाता है। डायलिसिस से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, जो आपका खर्चा है वो मिनिमम हो जाता है। खान पान का परहेज़, आपको खूब पानी पीने के लिए हम सलाह देते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो मैंने बताया सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, आप घूम फिर सकते हैं, दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, यह सब कुछ एक सामान्य व्यक्ति के जैसे हो जाता है। बस आपको जो बताए गए परहेज़ है और दवाई है वो पर्याप्त मात्रा में आपको खानी पड़ती है। बिल्कुल, तो यदि आप भी किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो डॉक्टर गणेश ने तमाम जो आपके भ्रम हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डोनर की और इसके साथ ही रिसीवर, इन दोनों का जीवन जो है वो सामान्य रहता है, जैसा पहले है वैसा ही रहता है। हालांकि कुछ चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान रखनी, कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, खान पान का बेहद ध्यान रखना होता है, लेकिन लाइफ आपकी पूरी तरह से सामान्य हो जाती है। इसलिए किसी भी तरह के डर को, किसी भी तरह के भ्रम को आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। डॉक्टर धानुका, आगे बढ़ते अगला सवाल मेरा यह है, ESRD के रोगी के लिए किडनी प्रत्यारोपण करने की सलाह कब नहीं देनी चाहिए? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट का जैसे मैंने बताया कि जब ESRD पेशेंट होते हैं एंड स्टेज में, जब किडनी 15% से काम करती है, जब मरीज़ों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तब हम ट्रांसप्लांट करने की सलाह देते हैं। मगर हर CKD पेशेंट है, इसे हम डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट का सलाह नहीं दे सकते हैं। इसके दो पहलू है। एक पेशेंट है जिनका किडनी ख़राब हुआ है, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कुछ अनुवांशिक बीमारियां हैं। इन कंडीशन में किडनी की रिकवरी संभव होती है। एक्यूट किडनी इंजरी किसी को मलेरिया हो गया, दस्त हो गया, या प्रेगनेंसी में किडनी ख़राब हुई है, जिनका क्रिएटिनिन समय के अनुसार नीचे नॉर्मल आ जाता है। इन मरीज़ों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बीमारियाँ होती है जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जैसे कि बच्चों के शरीर में सूजन आता है, जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। यह बीमारियाँ भी दवाइयों के सहारे ठीक हो जाती है और किडनी इनकी नॉर्मल चलती है। इन मरीज़ों को ट्रांसप्लांट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ CKD के मरीज़ होते हैं जिन्हें दिमागी रूप से जो कमज़ोर होते हैं, जिसे हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, या जिनको हार्ट की बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका लाइफ स्पैन ही 6 महीने से 12 महीने ही रहा है।
कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें इन्फेक्शन है बहुत गंभीर रूप से, या अंतिम चरण का कैंसर है जो सीकेडी पेशेंट्स है, या जिन्हें खून की बीमारी है, तो ऐसे मरीज़ों को भी किडनी प्रत्यारोपण का विकल्प नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन जो आने वाला समय होता है वो 6 से 12 महीने ही है, और उनमें हम एक डोनर ऑर्गन वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इन मरीज़ों को हम किडनी ट्रांसप्लांट का विकल्प नहीं देते। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा यह है कि प्रीएम्प्टिव किडनी प्रत्यारोपण क्या है? जी, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो मरीज़ होते हैं सीकेडी के, जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम किडनी ट्रांसप्लांट का पर्याय देते हैं। तो 90% लोग जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो कुछ महीने डायलिसिस पे होते हैं, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट ये होता है कि जब आपकी किडनी 15% से नीचे है और आपको विदाउट डायलिसिस आपने किडनी प्रत्यारोपण करवा लिया, इसे प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जो मरीज़ डायलिसिस पे होते हैं। जी, अगला सवाल सर, कैडेवर किडनी प्रत्यारोपण क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, देखिए हमने जाना है अभी कि लाइव ट्रांसप्लांट जो हमारे क्लोज रिलेटिव होते हैं उनसे होता है। कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, जिनका ब्रेन किसी कारणवश अब डेड हो जाता है, मगर उनका हार्ट और उनका शरीर एक नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है, इन मरीज़ों के बॉडी से हम एक स्वस्थ किडनी निकाल के, जो भी सीकेडी के पेशेंट है उनमें प्रत्यारोपण कहते हैं, इसे हम कैडेवरिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे हैं, अक्सर जिनका ऑपरेशन होता है या जो इस दौर से गुजर रहे होते हैं, उनके मन में हमेशा डर बना रहता है ऑपरेशन को लेकर कि पता नहीं कितना बड़ा ऑपरेशन होगा, क्या होगा, किस तरह की परेशानी मरीज को आगे आने वाली लाइफ में अभी होगी। तो ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर किडनी ट्रांसप्लांट का जब ऑपरेशन होता है तो किस तरह की जाँचें होती है, किस तरह का ऑपरेशन होता है, और मरीज को कितना आश्वस्त आपकी तरफ से किया जाता है कि ऑल इज वेल? जी, देखिए सबसे पहले हम जांचों की बात करेंगे तो डोनर और जो सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, इनकी ट्रांसप्लांट के पहले कुछ बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट और कुछ लीगल क्लियरेंसेस होते हैं, ये हम पूरा करते हैं। हमें कार्डियक फिटनेस भी लेना होता है, महिलाएं हैं तो हम महिला वाले डॉक्टर से, डोनर होता है इनका हम साइकेट्रिस्ट से जो है मेंटल इवैल्यूएशन भी करवाते हैं, ताकि हमें ये पूरी ये रहे कि इनको मेंटल बीमारी कोई नहीं है। तो यह जब प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद हम फाइल आपकी लीगल क्लियरेंसेस के लिए भेजते हैं। लीगल क्लियरेंस के बाद हम आपको एक ट्रांसप्लांट की डेट देते हैं। ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका ब्लड ग्रुप और दूसरा है HLA, जैसे कि मैंने अभी कहा था, तो इनकी भी जांच होती है। ट्रांसप्लांट की जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें खर्चा अमूमन आपका 6 लाख से 8 लाख तक आता है। अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है तो इस प्रक्रिया में 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आता है, डिपेंड करता है आपके एंटीबॉडी टाइटर पे। ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में मरीज़ को और डोनर को एक दिन पहले भर्ती करके पूरी जो है जांचें वगैरह सब होती है। ट्रांसप्लांट की सर्जरी जो है इसकी एक पूरी टीम होती है, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक, पैथोलॉजिस्ट और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ होता है। ट्रांसप्लांट सर्जरी अमूमन 4 से 5 घंटे चलती है, जो कि यूरोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। डोनर का और पेशेंट का ऑपरेशन एक साथ स्टार्ट होता है। डोनर के शरीर से किडनी निकाल के इसे एक आइस बॉक्स में रखा जाता है और एक विशिष्ट प्रकार का जो लिक्विड होता है इससे किडनी साफ़ करके हमारी जस्ट जांघों के ऊपर किडनी का प्रत्यारोपण किया जाता है। उसके बाद मरीज़ को 7 दिन अस्पताल में रख के ICU में रखा जाता है और ये इलाज होता है, और 7 दिन बाद उसकी छुट्टी की जाती है। छुट्टी के बाद मरीज़ को जनरली हर 3-3 दिन में अस्पताल आकर कुछ ब्लड टेस्ट और टैक लेवल का टेस्ट करके नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना होता है, ताकि उसकी दवाई का एडजस्टमेंट हो। जो मरीज़ बाहर से आके ट्रांसप्लांट करवाते हैं उन्हें हम महीना 1.5 महीना यही रोक के फिर OPD में फॉलोअप 15 दिन या 20 दिन में बुलाते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जाए डॉक्टर गणेश के किडनी ट्रांसप्लांट अगर किसी मरीज का हो रहा है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑपरेशन भी सक्सेस होता है, सफल होता है। इसके साथ ही डॉक्टर्स भी तमाम चीज़ों का ध्यान ऑपरेशन के दौरान रखते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ एकदम ठीक हो, पहले की तरह सामान्य हो, इस बात का ध्यान डॉक्टर्स भी रखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान आपको भी रखना है। तो डॉक्टर गणेश धानुका आज हमारे साथ जुड़े थे, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कई जानकारियां सर आपने साझा की। थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। तो आज डॉक्टर धानुका ने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दी है। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी किडनी से जुड़ी बीमारी से परेशान हैं तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, बल्कि जो
बातें, जो चीज़ें डॉक्टर धानुका ने बताई है, उन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ और बताएंगे साथ ही उसके उपचार भी। नमस्कार।